जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन के बारे में, कोन कैसे प्रोड्यूस होती है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोन कैसे जनरेट होती है। अब हम उसको डेफिनेशंस के साथ देखते हैं। सपोज कर ले हमारे पास एक फोकस है, फिक्स पॉइंट जिसका नाम है फोकस, ये फिक्स पॉइंट है। अब ये कोन की डेफिनेशन में आपको बताने लगा कोन क्या है। अगर किसी ये मूविंग पॉइंट है और ये एक फिक्स लाइन है जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। अगर इस मूविंग पॉइंट P का इस फोकस से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहे, कांस्टेंट हो, उसको नाम दिया जाता है बेटा कोन। सपोज कर लें हमारे पास ये डिस्टेंस जो है इसका नाम है PS ओवर PM। अगर ये कांस्टेंट रेशो हो तो इसको हम नाम देते हैं कोन, और आगे जाकर हम इसको E से भी डिनोट करेंगे। E का मतलब है इसेंट्रिसिटी। E का मतलब है इसेंट्रिसिटी। अब PS और PM के दरमियान क्या रिलेशन बन सकता है, क्या पॉसिबल रिलेशन है, वो हम बात करते हैं। अगर हम सपोज कर लें कि PS 0 है तो इस सूरत में हमें जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 मिलने वाली है। तो इस लोकस ऑफ पॉइंट P को नाम दिया जाता है, यानी ये जो इस पॉइंट का लोकस होगा उसको नाम दिया जाएगा सर्कल। और अगर PM 0 हो तो इस सूरत में हमें जो इसेंट्रिसिटी है वो इन्फिनिटी मिलेगी। तो लोकस ऑफ पॉइंट P कहलाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर आप PS की वैल्यू कुछ भी ले लेकिन PM अगर 0 है तो वो रेशो कहलाती है कांस्टेंट। तो अगर PM ही 0 है, नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी आए तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये जो लोकस होगा उसका नाम होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर PS PM के इक्वल हो, यानी PS और PM की वैल्यू इक्वल है, यानी अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी, और 1 मिलने की सूरत में हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होगी, तो इसको नाम दिया जाता है पैराबोला। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट P है इसका नाम है पैराबोला। अगर PS की वैल्यू PM से लेस हो तो इस सूरत में जो इसेंट्रिसिटी है वो भी लेस होगी, 1 से लेस होगी, तो इसको हम नाम देते हैं, इस लोकस ऑफ पॉइंट P को नाम देते हैं इलिप्स। नंबर 5, अगर PS की वैल्यू PM से ग्रेटर हो तो इस सूरत में जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन होगी 1 से, तो इसको नाम दिया जाता है हाइपरबोला। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट P है इसको नाम दिया जाता है हाइपरबोला। तो डिफरेंट नाम जो है ना, शेप से हम कोन को ही डिफरेंट एंगल के साथ कट करने से तरह तरह की जो है वो शेप बनती है, जिसमें सर्कल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला जो है वो जनरेट होता है। तो ये बाय डेफिनेशन इसकी जो है ना, पैराबोला क्या है, इलिप्स क्या है, हाइपरबोला क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आगे जाकर इनका यूज होगा वो आपने देखनी है। कि अब पहली जो हम डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला है हमारा एक्सिस। क्यों एक्सिस क्या है कोन का। यहां पर एक ये बात याद रखनी कि एक्सिस का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात नहीं कर रहा है ये एक्सिस, इसका यहाँ पर और कुछ हम मतलब लेंगे। सपोज कर लें कि जिस तरह ये है हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, तो अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जो फोकस में से पास कर रही हो, सपोज करें कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये फोकस में से पास कर रही है, फोकस में से पास कर रही है, फोकस में से पास करने के अलावा ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस में से पास कर रही है तो इसको हम नाम देते हैं बेटा वर्टेक्स, इसको नाम दिया जाता है एक्सिस। इस स्ट्रेट लाइन को नाम दिया जाता है एक्सिस। तो एक्सिस की क्या डेफिनेशन है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोन। उसके बाद वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स सपोज कर लें हमारे पास एक फोकस है, फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास एक पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक शेप को हम कोन भी कह सकते हैं। कोन इसलिए क्योंकि कोन से ही पैराबोला बनता है, इलिप्स बनता है, हाइपरबोला बनता है, सर्कल बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम इस कोन को या इस पैराबोलिक शेप को कोन भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट्रिक्स, और ये है एक्सिस, यानी वो लाइन जो इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है
फोकस में से पास कर रही है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सिस। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, सपोज कर लें हमारे पास ये एक स्ट्रेट, मैं डॉट इंतजार कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी डेफिनेशन जो है ना समझ आ जाए। सपोज कर लें हमारे पास ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, किस किस को इंटरसेक्ट कर रही है, कोन को और इस एक्सिस को। अगर कोई लाइन ऐसी हो जो एक्सिस और कोन के इंटरसेक्शन से बने, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स। उसके बाद है, वर्टेक्स के बाद है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या है? फोकल कॉर्ड का मतलब है कि कोन के किसी दो पॉइंट को ऐसे टच करने वाली लाइन, सपोज कर लें ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्ड। ये सिंपली कॉर्ड होगा, ये सिंपली क्या है? कॉर्ड। और ऐसा कॉर्ड जो फोकस में से पास करे, ये फोकस में से कॉर्ड पास कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं फोकल कॉर्ड। तो ये है फोकल कॉर्ड। कॉर्ड में और फोकल कॉर्ड में क्या फर्क है? कॉर्ड सिर्फ क्या होता है, किसी कर्व को दो पॉइंट को टच करता है, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, वो सिंपल क्या है? कॉर्ड है। और ऐसा कॉर्ड जो फोकस में से पास करे, उसको नाम दिया जाता है फोकल कॉर्ड। लेटस रेक्टम क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का मतलब है कि ऐसा कॉर्ड, ऐसा फोकल कॉर्ड जो फोकस में से पास करे, यानी ये फोकस में से पास कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे तो पहले वाला जो कार्ड था वो भी तो फोकस में से पास कर रहा था, लेकिन इनमें मेजर फर्क ये है कि ये वो फोकल कार्ड है जो फोकस में से पास करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और इस वर्टेक्स के वो पैरेलल होगा। तो इसको हम कहते हैं, ये होगा लेटस रेक्टम। तो इसको नाम दिया जाता है लेटस रेक्टम का। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह के कुछ जो है ना वो डेफिनेशन आपको बताई। आगे हम इसकी बात करते हैं, ज्योमेट्रिकली शेप इसकी बनाते हैं कि ज्योमेट्रिकली जो है ना वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो है ना वो कैसे जनरेट होता है। सपोज कर लें हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोन है, ये एक कोन है। अगर इस कोन को किसी प्लेन के साथ इस तरह से कट किया जाए, सपोज करें ये प्लेन है, इस प्लेन के साथ कट किया जाए कि वो एक्सिस के, यानी वो बेस जो है, नीचे जो बेस बनाई थी, ये बेस इसके पैरेलल हो, यानी ये इस बेस के बिल्कुल क्या है? पैरेलल है। तो जो शेप, जो ज्योमेट्री बनेगी, उस शेप या ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं सर्कल। तो ये बनेगा हमारे पास सर्कल। सर्कल कैसे बनता है कि अगर किसी कोन को किसी प्लेन के साथ इस तरह से कट करें कि वो बेस के पैरेलल हो, तो जो शेप बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी, उसका नाम होगा बच्चों सर्कल। और आगे सपोज कर लें ये लाइन, इस लाइन को हम जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। तो ऐसा अगर हम, ये मैंने ये सिंगल कोन ली है, ये डबल कोन थी। अगर हम किसी प्लेन के साथ कोन को इस तरह से कट करें कि वो जनरेटर के पैरेलल, यानी ये जनरेटर है, ये जनरेटर के पैरेलल है, तो इस सूरत में जो हमें शेप मिलेगी, ये जो शेप नजर आ रही है, जो डॉट लाइन है, इस शेप को हम नाम देते हैं पैराबोला। तो इस शेप का नाम क्या होगा बच्चों? पैराबोला। अगर हम किसी कोन को इस तरह से कट करें, सपोज कर लें हमारे पास ये कोन है, सिंगल कोन, और हम किसी प्लेन के साथ उसको कट कर रहे हैं, और वो कट इस तरह से करें कि ना वो बेस के पैरेलल हो, ना वो जनरेटर के पैरेलल हो, ना वो एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये जो शेप, जो ज्योमेट्री हमें मिलेगी, इस शेप को, इस ज्योमेट्री को हम नाम दिया जाता है इलिप्स। ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई है?